पहले तो वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे बोलने की, सरेंडर और सेरेनिटी। और सबसे पहले विवेक भाई ने जो बोला उनके लिए प्रार्थना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो रिजेंटमेंट, फियर और एग्जैक्टली उन्होंने बोल दिया गिल्ट, ये मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी। 2017 छोटे से स्टार्ट करूंगा। 2017 17 नवंबर 2017 तक मैं इन तीन फीलिंग्स को बहुत ज्यादा समझता था। बहुत ज्यादा गिल्ट, रिजेंटमेंट और फियर में बार बार एब्सटिनेंस में, ट्रीटमेंट में, बंद कमरों में दूर रहने के बावजूद मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ए में जो सरेंडर बोला जाता है वो क्या है। और अभी हरीश भाई ने जो स्टेप 4 बोला, मैं लगभग सुन पाया, रास्ते में था, ऑन वे था तो सुन पाया मैं पूरी बातें उनकी। तो वो जो बोले, वो जो तीन जो इन्होंने बोल दी, वही हमारी इन्वेंट्री में लिखी हुई है। अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसको हम बिग बुक बोलते हैं, बिग बुक जिसका नाम अल्कोहलिक एनोनिमस है, और प्रिंटेड नाम अल्कोहलिक एनोनिमस है, मेंबर्स उसे बिग बुक बोलते हैं। मेरी वो बाइबल है, मेरी वो गाइडेंस है, मेरे स्पॉन्सर ने भी मुझे यही बताया, सोबर मेंबर्स भी वही बताते हैं, और आज मैं भी यही मानता हूँ। मिरेकल है दोस्तों, ये एब्सोल्युटली मिरेकल है कि वन डे एट ए टाइम मैं मानने तैयार नहीं था कि रिजेंटमेंट का क्योर ग्रेटिट्यूड होता है, और फियर का क्योर केम टू बिलीव होता है, और गिल्ट चली जाती है अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो सरेंडर जो टॉपिक है आज का, उस पर आता हूँ दोस्तों। 2017 तक जब मैं 3 बार ट्रीटमेंट के बाद 2015 में मुझे एहसास था कि मैं अल्कोहलिक बन चुका हूँ, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। मेरे पीने में दिक्कत थी, मैं दोस्तों से दूर पीता था, कलीग से दूर पीता था, समाज से दूर पीता था, और लास्ट के दिनों में अकेले ही पीता था। ऑफिस की पार्टीज में जब शराब चलती थी तो मैं जानता था इतने में मुझे होगा नहीं, मैं पार्टी खत्म होने के बाद या पार्टी से निकल के मीटिंग्स के बाद पीता था दोस्तों। और मेरा पीना इतना बढ़ गया कि पी के भी शांति नहीं मिल रही थी। गलती से मैंने जब हेल्प मांगी तो वो ट्रीटमेंट सेंटर में, ए ट्रीटमेंट, अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट पे मैंने डाला, और मैंने 3 बार सर फोड़ा। 730 days आई स्पॉइल्ड माई डेज इन लुकिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, बट देयर इज अ सोल्यूशन। ट्रीटमेंट और सोल्यूशन में जो डिफरेंस है दोस्तों, एक छोटा सा डिफरेंस है, वही अल्कोहलिक एनोनिमस दे देता है फ्री में। और सबसे मिरेकल ये हुआ कि जब मैं बंद कमरे में गया, पहली बार लगा, ढाई महीने की लगभग एब्सटिनेंस थी, लीवर वगैरह ठीक हो गया, मुझे लगा अब मैं कर लूंगा। तो शराब तो बड़ी अच्छी चीज है, सभी पीते हैं, पीनी चाहिए। अल्कोहल वाज माय सॉल्यूशन। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अल्कोहलिज्म इज माय प्रॉब्लम। तो मैं बाहर निकला, लगभग 6 दिन बाहर था, खुद ही मैं वापस गया, और हर बार मैं खुद ही गया दोस्तों। मेरी इंसेनिटी और बिटरनेस देखिए, जिसको हम ईगो बोलते हैं, कि वो ये थी कि मैं फिर गया, मैं फिर से सोचा, वहां पे मुझे बड़ा अच्छा फिर ट्रीटमेंट मिला, फिर 4-5 महीने का मिला। तो मुझे लगा ये सब करके मैं कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों नहीं हुआ। उसके बाद फिर से आया, फिर से अल्कोहलिज्म, मैं बाद में बोलता हूँ, मैं जो तड़प रहा था अंदर से, फिर से बाहर आया, फिर से कुछ दिनों के बाद फिर से मैंने ली। ऐसा चलते रहा। उसके बाद लगभग 10 महीने मैं पागल हो चुका था दोस्तों, मेरा घर टूटने वाला था, करियर मैंने बर्बाद कर चुका था मैं, और जो नया कुछ करने जा रहा था वहां मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि बच्चे खुद से भी डुबा दूंगा अपने फाइनेंशियल। तो मैंने तो एक लिखा भी था, डॉक्टर ने 2015 में मुझे, मैंने खुद लिखा था, डॉक्टर को बोला था प्रिस्क्रिप्शन में कि मैं होपलेस हूँ। लेकिन दोस्तों मैं ये समझ नहीं पाया था कि होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी का एग्जैक्ट क्योर अल्कोहलिक एनिमस की फेलोशिप फ्री में देती है। बिग बुक में जो लिखा गया है, सरेंडर का मतलब यही है कि जो जो मैं 3 बार के ट्रीटमेंट सेंटर में, शराब मेरी बॉडी में नहीं थी, एब्सटिनेंस था मुझे सब्सटेंस से, मैंने टच नहीं किया था मैंने, लेकिन क्या था कि शराब बिना पिए शांति नहीं मिलती, शराब पी के भी शांति नहीं मिलती। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड जब तक नहीं मिलेगा, मैं एक हायर लेवल पे जो है सेरेनिटी, वहां तक कैसे पहुंचूंगा। तो 3 बार मैं समझ नहीं पाया कि शराब बंद करते कैसे, कैसे बंद करूं, कैसे स्टॉप करूं, कैसे मेरा अट्रैक्शन नहीं जाए। तो मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, फिजिकल एलर्जी विद मेंटल ऑब्सेशन, जो सरेंडर का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था कि एक ही मेंबर क्या बोल रहे थे, कोई कोई मेंबर, मैं इतना आघात हुआ था, मुझे हर्ट हुआ था कि इसकी ग्रैंडोसिटी गई नहीं है इसकी। तब तक मैं सेकंड ट्रीटमेंट के बाद मैं मीटिंग रूम से पहुंच चुका था। मुझे 3 बार ए से भागने का मेरा एक अचीवमेंट है। मैं 3 बार अल्कोहलिक एनोनिमस को बिना समझे रिजेक्ट कर चुका था कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, मैंने यहाँ पे बस आते रहो, और यहाँ पे आते रहो, मीटिंग करो, और कैसे ठीक रह सकते हैं, इनको किस चीज, और इनका बर्थडे भी मनाते हैं। मैं कुछ एक ग्रेटिट्यूड मीटिंग, मैं जब मीटिंग कर रहा था, जब मैं अपने आप को अल्कोहलिक नहीं मान पा रहा था, मैं देखा ये कैसे लोग हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, बोलते हैं एक दिन के लिए ठीक है, मैंने कभी भी रिलैप्स कर सकते हैं, ऐसे ऐसा सुनने में आता था मुझे, और बर्थडे मनाते हैं, कोई 14 साल का, कोई 1 साल का, और
बोलते हैं हम ग्रेटिट्यूड भी है। ये ग्रेटिट्यूड मेरे लिए बहुत भारी वर्ड था कि ये शराब नहीं पी रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहा है और बोलता है सिर्फ एक दिन के लिए अच्छा हूँ। मैं कंफ्यूज था दोस्तों कि ये वन डे एट अ टाइम सब कुछ मिला के मेरे माथे में खिचड़ी चल रही थी। देखिए मैं सुन सब कुछ रहा था। डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों, 2017 नवंबर में जब मैंने ए मेंबर जो मुझे बात कर रहे थे, मुझसे टच में थे, मैंने बोला भाई साहब करना क्या है, आई नीड हेल्प। आई नीड हेल्प से सरेंडर की शुरुआत होती है दोस्तों। जो सरेंडर का रियल मतलब है कि मुझे क्या सरेंडर करना था, तब मुझे मालूम पड़ा अपनी ओपिनियन और जजमेंट। शायद मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में ये बात लिखी हुई है। अगर दोस्तों पहले मैं एक लाइन डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो कि हमारा डिस्क्लेमर देने का मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मेरी गलती है। अगर कुछ बिग बुक से या आपके एक्सपीरियंस से मैच हो जाती है तो ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सोबर मेंबर्स और बिग बुक की लाइन है जो मुझे बोरोड मिली है। मेरी सोबराइटी में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लगभग 2 साल 7 महीने से मैं शराब से दूर हूँ, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरे आगे जो आए हुए सोबर मेंबर्स थे, उन्होंने मैंने जब मदद मांगी उन्होंने मुझे मदद दी, और वो मदद ऐसी मिली दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनकंडीशनल लव, अनसेल्फिश बिहेवियर, टुगेदर वी कैन। और एक मुझे बॉन्डिंग मिली दोस्तों, जो कि मुझे मालूम पड़ा बाद में, वो 4 एब्सोल्यूट्स है। हम एक मीटिंग में सोबर मेंबर, न्यू मेंबर को, सफरिंग मेंबर, सोबर मेंबर, और एक होता है न्यू मेंबर। सोबर मेंबर न्यू मेंबर को अनकंडीशनल लव, अनसेल्फिशनेस, प्योरिटी और ये 3-4 चीज देता है दोस्तों। ऑनेस्टली और ऑनेस्टी, ये 4 एब्सोल्यूट इनकी हरकत में होती है, इनकी इनकी एक्टिविटीज में होती है, ये बोलते नहीं है। ये अभी जैसे जो शेयरिंग सुन रहा था, वो ऑनेस्टी होती है। जैसे मैं यहाँ खड़े होके किसको दिखाऊंगा, इस बात का गर्व नहीं है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ना इस बात का खुशी भी ज्यादा है कि मुझे क्योर मिल गया। लेकिन मुझे क्योर फ्री में मिला, इतना इजीली अवेलेबल था कि मैं डिनाई कर रहा था, जिसे भ्रम बोलते हैं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा था कि मीटिंग्स होती है, लकीली जिस मैं शहर में हूँ वहाँ बहुत मीटिंग है। आज तो कुछ कुछ शहर मुझे मालूम पड़ते हैं जहाँ मीटिंग नहीं होती। तो सरेंडर मुझे क्या करना था, इन भाइयों को जाके सुनना था। माने यू हैव टू मेक अ डिसीजन टू टर्न योर विल एंड लाइफ टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो गॉड का मतलब जब मैंने पूछा 2017 में, मुझे पता चला गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। मुझे अगर मैं एक ही मीटिंग में रुक गया हूं तो सुन तो लो वो क्या बोल रहे हैं। पहले प्रेम्बल की लाइन जो पढ़ते हैं आप लोग, उसमें बोला गया कि वी अल्कोहलिक इज अ फेलोशिप ऑफ मैन एंड वुमेन हु शेयर द एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप टू हाउ टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। वहां लिखा हुआ है कि आप लोग ने कैसे रिकवर किया है। तो ये चीज मैं क्या रिकवर करने वाला था। यहाँ पे मुझे मालूम था जिस तरह की फेलोशिप से मैं मिला था कि करियर काउंसलिंग नहीं हो सकती, मेरा कोई इससे पर्सनल गेन नहीं हो सकता। तो इन बंच ऑफ पीपल से मुझे क्या मिल सकता है। एक आशाहीन इंसान को, एक होपलेस इंसान को अगर फ्री में आशा मिलती है, उसे आप मिरेकल नहीं करेंगे कहेंगे, तो मैं क्या बोलूं। मैंने होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी में था, आप लोग के पास आया तो मुझे मेरे लाइफ के सत्य मालूम पड़े। कुछ एक सत्य थे जो मुझे मानने पड़े। तब मेरे को सरेंडर का मतलब मालूम पड़ना पड़ा कि मैं आप जैसा हूं। आई एम अल्कोहलिक नॉट बिकॉज आई ओनली ड्रिंक। ड्रिंक के कारण मेरी एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन भी है, लेकिन इज्म का मेन मतलब है जो ये 3-4 फीलिंग्स, रिजेंटमेंट, सेल्फ सेंटरनेस, गिल्ट, रिमोर्स, टुगेदर माने अकेलेपन, लोनलीनेस की फीलिंग, इससे मैं जूझ रहा था अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में। मैं शराबियत में, जब मैंने शराब पीना स्टार्ट किया था दोस्तों, शराब पी के एक अवेकनिंग हो चुकी थी। अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि मुझे पक्का दृढ़ निर्णय हो गया था कि ये बड़ी अच्छी चीज है, ये मेरे सारे गम को दूर करती है, सब चीज का सोल्यूशन देती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन माई लाइफ। एंड वो जैसे ही आई, मैंने अपने दोस्तों, वेल विशर और अपने सब कुछ को दूर होते गया दोस्तों। मेरी शराब पे धीरे धीरे वो मेरी दोस्त बनी, मेरी वेल विशर बनी, मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बन गई दोस्तों। और अल्कोहल इस कदर मेरे दिमाग में छा गई कि अब या तो मैं हूं और अल्कोहल है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ा रियलाइजेशन मुझे आया आज आपके प्रोग्राम करने के बाद, आपके प्रोग्राम में आया जब मैं आप लोग को सुनना स्टार्ट किया। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न इज द फर्स्ट सरेंडर आई वुड हैव डन। मैंने जो पहला सरेंडर किया कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, ये मैं कभी नहीं करता था दोस्तों। मैं क्या करता था, मैं हियरिंग करता था। हियरिंग और लिसनिंग में छोटा सा डिफरेंस है मेरे भाइयों, जो मुझे पता नहीं था। हियरिंग मतलब ये है कि जो मैं सुनना चाहता हूँ वही मैं सुनूंगा, लेकिन लिसनिंग का मतलब है मैं आप जो बोल रहे हैं उसे सुनूंगा,
और जो रखना है वो नहीं वो मैं लूंगा, और जो नहीं रखना है वहीं छोड़ दूंगा। आप जो मीटिंग में बोलते हो, व्हाट इज सेड हियर, लिसन टू देम, कीप इट हियर, और जो अच्छा लगे एक्सपीरियंस ले लो। एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप का मतलब नहीं पता था दोस्तों। तो ये जो प्रोमिसेस में निकल के सामने आता है कि यू विल कॉम्प्रीहेंड द वर्ड सेरेनिटी एंड नो पीस, ये सेरेनिटी क्या है दोस्तों? हम हिंद बंगला में प्रशांति बोलते हैं, तो ये क्या है? आत्म शांति बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है दोस्तों? मैं जब मीटिंग जा रहा था, जाते जाते दोस्तों, मुझे याद है, मुझे मालूम पड़ा, मैंने पहले दिन मैं जब डरा हुआ था, मुझे एक जगह जाना था जहाँ पे मैं लाइक शराब अवेलेबल है, मैं डरा हुआ था, मीटिंग रूम में सुनता था मत जाओ जाओ। लकीली मैंने इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैंने स्पॉन्सर नहीं लिया दोस्तों, स्पॉन्सर ने मुझे चूज कर लिया। तो यहाँ आते आते मुझे मालूम पड़ा, लकीली पहला दिन था मेरे, डे 2 सोबर था, मैं डरा हुआ था, मैं मर जाना चाहता था। एक बिग बुक की लाइन है, तो चैप्टर मुझे अभी याद नहीं है, उसमें एक लाइन है, लाइफ इज नथिंग, मीन्स नथिंग, एंड इज नथिंग। मैं पीछे मुड़ के देखा दोस्तों, लिटरली जो मेरे को ब्लैकआउट्स के स्टेज थे, मैं 3 बार ट्रीटमेंट सेंटर में गया था, वहां पे मैं मर सकता था। उस स्टेज तक मैंने पी रहा था, उस स्टेज तक मेरे अंदर रिजेंटमेंट की आग थी, अग्नि थी, ज्वाला थी, उस तरह की तकलीफ थी कि शायद मैं मर जाता तो दुनिया अभी भी चलती, जीवन कुछ नहीं है। मैंने वो लाइन पढ़ के मैं हिल गया, लाइफ इज नथिंग, मीन्स नथिंग, एंड इज नथिंग। तब मुझे समझ में आया लिविंग क्या होता है। बाप रे बाप, मैंने इतने साल क्या किया, मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है, मेरे पास क्या है, वो अलग है। मेरे कंफर्ट, कन्वीनियंस, मेरे अचीवमेंट, मेरी उपलब्धियां, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, वो लाइफ हो गई, लाइफ की हिस्ट्री हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, मेरे अचीवमेंट का रिपोर्ट कार्ड हो गया। लेकिन लिविंग क्या है? वे ऑफ लाइफ। मैंने जिंदगी में काम नहीं किया दोस्तों। अभी जो एक भाई बोल रहे थे पहले कि नॉन अल्कोहलिक फॉरगेट एंड फॉरगिव प्रैक्टिस करता है, वो बाय डिफॉल्ट सरेंडर करता है। मैं क्या प्रैक्टिस करता था? रिजेंटमेंट एंड उसकी बातों का ऑब्सेशन। जो इवेंट हुआ उसको लेके मैं ऑब्सेशन में रहता था दोस्तों। मेरी लाइफ में मैंने अपनी वाइफ, जिस जिस पे मेरा रिजेंटमेंट था, वाइफ, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरे इन लॉज की इन्वेंट्री ली दोस्तों। मैं आज हिल गया हूँ। जब आप लोग के तरीके से उन चीजों को देखता हूँ, तो देखता हूँ मेरे रिजेंटमेंट की जगह ही नहीं थी, क्योंकि मेरे रिजेंटमेंट का मूल कारण था सामने वाले ने मुझे समझा नहीं, मेरी बातों की वैल्यू नहीं, और मेरी इज्जत की परवाह नहीं की। इज्जत उसकी होती, मेरी इज्जत जब दूसरों के हाथ में है, इसका मतलब मैं अपनी इज्जत नहीं करता। ये सबसे बड़ा मुझे मालूम पड़ा कि मैं किस लेवल का गुलाम था। गुलामी मैंने सरेंडर करने से गुलामी से मुक्ति मिलती है। मैं सोचता था सरेंडर करने से यहाँ मुझे गुलामी मिलेगी। तो मुझे सरेंडर करना था, यू वांट अ सॉल्यूशन व्हिच इज फ्रीडम, आजादी चाहिए, या गुलामी में गुलामी का गाना गाते रहना है? तो यहाँ आते आते मुझे मालूम पड़ा दोस्तों कि मैं रिजेंटमेंट के कारण, ऑब्सेशन के कारण, मैं फिजिकल स्लेवरी करता था एक पैक करने के बाद, जो काफी भाइयों को आइडेंटिफाई होता है। अगर आप रियल अल्कोहलिक हैं तो कंपल्शन, लॉस ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं। मैं ड्रंकोलॉजी के बारे में नहीं बोलूंगा दोस्तों, टाइम्स कम है, टाइम का सदुपयोग करना चाहता हूँ। तो फिजिकल एनर्जी और मेंटल ऑब्सेशन जो है, हम सबको पता है। एलर्जी जो होती है वो क्रेविंग होती है, कंपल्शन होता है। मेंटल ऑब्सेशन, जब मैं बार बार एब्स्टिनेंस से निकलता हूँ, मैं शराब की तरफ खींचा जाता हूँ। अट्रैक्शन और ऑब्सेशन में छोटा सा डिफरेंस है। अट्रैक्शन मुझे आकर्षित करता है और ऑब्सेशन मुझे पिला के मानेगा। ये कुछ कुछ शब्दों के मतलब मुझे यहाँ आप लोग की शेयरिंग सुनते सुनते मालूम पड़ा कि अट्रैक्शन, किसी चीज से आकर्षित होना गलत नहीं है, बट आकर्षित होने के कारण अपना भला बुरा भूल जाना, सामने वाले का भला बुरा बन जाना, और फिर भला बुरा अगर मैं उसके लिए, जैसे मैं आज इस मीटिंग में आया हूँ, मुझे मौका मिला, मैं कर रहा हूँ, मैं आज अच्छा बोलूं या मैं गलत बोलूं, मुझे दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये मेरा ऑब्सेशन क्या था? मैं शराब पीऊंगा, ज्यादा पीऊंगा, लेकिन मैं शराबी नहीं हूं। मैं किसी को रिजेंटमेंट रखूंगा, सामने वाला मुझे मोहब्बतें करे, मुझे प्यार से बात करे, ये मुमकिन नहीं है। मैं अशांति फैलाऊंगा। अशांति के कारण मेरी बॉडी से, मेरी सोच से, मेरे एक्शन से निकलते थे, और मैं सामने वाले को ब्लेम करके शराब पीने का बहाना बनाता था। तो ये मेरे भ्रम की चादर थी, डिल्यूजन, द ओनली डिल्यूजन आई हैड। ये मेरे माने मुझे दिखाई कुछ और देता था। एक ही मीटिंग रूम में जब मैं समझ गया, जैसे मैं 3 बार भागा। क्यों भागा? शराब नहीं पीना है, जिंदगी भर नहीं पीना है,
एक एक दिन के हिसाब से अच्छे हैं। तो मेंबर्स एक कैविएट दे देते हैं, जो कि मैं भी दे सकता हूँ कि एक ही दिन के लिए अच्छा हूँ। ये थर्ड लाइन सुनने के बाद पहली 2 लाइन में रिजेक्ट कर जाता था, मैं भूल जाता था या सुनना नहीं चाहता था कि शराब नहीं पी रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की बातें कर रहे हैं और अच्छे हैं, लेकिन बोलते हैं कि कल मैं रिलैप्स कर सकता हूँ या वन डे एट ए टाइम बोलते हैं। तो ये जो श्योरिटी नहीं है, किसके पास श्योरिटी है दोस्तों? कल मैं मर जाऊं, एक्सीडेंट किसी का भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ इज फुल ऑफ सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी। तो ये तो जीवन का सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जैसे मैं जब पीता था, मैं सोचता था आज पी लूं, कल से नहीं पीऊंगा, तो एक ही दिन के लिए पीता था। तो मुझे ये बात मानने में तक सरेंडर करने में तकलीफ होती थी कि एक दिन के लिए अच्छा हूं। अरे बाबा, अच्छा का मतलब क्या है, पहले सुन तो लो कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम सॉल्व है, तुम्हें ए वे ऑफ लाइफ मिल रही है, उस लाइफ में तुम्हें पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, कल कोई तकलीफ आती है, क्योंकि मेरी एलर्जी कभी ठीक नहीं होगी। मैंने खुद देखा, मैं तो सर्टिफाइड हूँ दोस्तों। 3 बार जब एब्सटिनेंस से निकला, तीनों बार पी के देखा, तीनों बार वही एलर्जी हुई। मेरी तो लॉस ऑफ कंट्रोल की कैपेसिटी कम हो गई दोस्तों। पहले जहाँ पे 6-7 पैक में मैं ब्लैकआउट होता था, फिर तो 3-4 पैक में ब्लैकआउट होने लगा। तो मुझे तो लगा ये मुझे क्या हो गया है। तो शराब पीने का अधिकार तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आज भी जानता हूँ ऑब्सेशन आ जाए तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है, एक नैरो स्पेस है दोस्तों। अगर मैं भ्रम की चादर में चला जाता हूँ, मुझे ईश्वर भी नहीं बचा सकता। इसलिए मुझे नील डाउन होके प्रे करनी पड़ी। आई नीड हेल्प। मुझे भीख मांगनी पड़ी दोस्तों। एक लिटरल हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा ईश्वर के सामने। लेकिन मेंबर्स ने मुझे नीचा नहीं दिखाया दोस्तों। उन्होंने बोला प्रे करो। प्रे करने का मतलब कुछ मांगने की, मांगने से अगर आपको ईश्वर मिल जाए, क्यों नहीं मांगेंगे? मैं इतना बड़ा इंसेन था कि मैं ये ट्राई नहीं करके ए को गलत बोल दिया था कि ये गलत है, जबकि मैंने कोशिश की, मिरेकल हो गया दोस्तों। आज आप लोग से इतना प्यार हो गया है कि आई एम इन लव विद दिस फेलोशिप ऑफ स्पिरिट, जहां से मुझे लाइफ के व्हाट वाज आई, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आई एम लाइक नाउ, ये मालूम पड़ा दोस्तों कि मैं अल्कोहलिक, अल्कोहल पीने के लिए खाली नहीं हूं। मेरे से बड़े बड़े शराबी आए हैं दुनिया में, जो बड़ी बड़ी बॉटल पी जाते हैं और तगड़ी पीते हैं और अपने आप को अल्कोहलिक मानने में तकलीफ नहीं होती। मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं शराब पीऊंगा लेकिन शराबी नहीं। ये अल्कोहलिज्म ही हो सकता है। क्योंकि जैसे मेरे हाथ में कालक मैंने कोई कलर लगा हो, तो वो कलर तो मेरे हाथ में है ना, दिख रहा है कि मेरे हाथ में इंक लग गई है, ब्लू कलर लगा हुआ है जैसे अभी, तो मुझे मानना पड़ेगा मेरे हाथ में इंक है। मेरे हाथ में शराब का गिलास है, मैं शराब डेली पीता हूँ, शराब बेहद तक पीता हूँ। मुझे कहीं शादी में जाना है, कोई काम में भी जाना है, तो मुझे शराब चाहिए। मैं शराब की गुलामी और भक्ति दोनों कर रहा हूँ, और मैं अल्कोहलिक नहीं मानना चाहता। तो ये क्या इतना काफी नहीं है मुझे मानने में कि मैं अल्कोहलिक हूँ? तो ये मेरा पहला सरेंडर था कि व्हाट वाज रॉन्ग विद मी, यस आई एम अल्कोहलिक। सेकंड, मुझे मानना पड़ा माय लाइफ वाज अनमैनेजेबल। लाइफ, जीवन जैसे मैंने वो लाइन बताई कि जीवन का मतलब क्या है, लिविंग। जीविका और जीवन अलग होते हैं। लिविंग कैसे, वे ऑफ लाइफ। एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम। मैं तो हमेशा दूसरों की आंखों में एक्सेप्टेंस खोजता था। आई वॉज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस इन योर आईज। एक्सेप्टेंस का मतलब खुद सामने वाला मुझे अगर प्यार करे या नहीं करे, वो उसका लुकआउट है। उसकी आंखों में मैं अपने आप को देखूंगा, तो क्या ये स्लेवरी नहीं है? तो आप लोग ने बताया एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो एक्सेप्टेंस, तो लाइफ इज अनमैनेजेबल, कैसे जीते हैं? फिर ईश्वर है कि नहीं है? जैसे मेरी प्रॉब्लम थी, ईश्वर है, ही शुड बी माई, मेरा गुलाम। मुझे जैसे अभी मैं आज कमिटमेंट किया कि मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे एन मौके पे कुछ मेरा प्लान था, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाया। मेरी गलती नहीं है इसमें। आई प्रेड एंड आई रीच्ड ऑन टाइम। अभी टेक्निकल ग्लिच हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आई हैव नो रीजन टू गेट ऑफेंडेड। लेकिन मेरे हिसाब से पहले होता था, वाई दिस हैपनिंग टू मी, वाई मी, वाई मी। तो ये वाई मी जो मेरा कारण था, ये क्या था कि ईश्वर को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मेरे जब मेरा कुछ हो रहा हो तो लाइफ में दिक्कतें नहीं आ। जैसे मैं क्रिकेट मैच देखता था दोस्तों, मुझे आज भी पसंद है, तो मैं चाहता था रिजल्ट मेरी विश के हिसाब से हो। ये टीम जीतनी चाहिए, इसकी सेंचुरी होनी चाहिए, इसके ये बॉलर को विकेट मिलने चाहिए। दोस्तों वो लोग ट्राई करते हैं। जैसे मैं कल ही एक नए मेंबर को बता रहा था, बताओ तो तुमको खुशी कब मिलती है? वो जीत और हार में। हमला यही तो मेरा गलती था, मेरा भी गलती यही थी
कि रिजल्ट के अंदर या तो मैं इलेटेड होता हूँ या डिप्रेशन में जाता हूँ, या तो मुझे अत्यधिक खुशी होती है या मुझे डिप्रेशन होता है, मैं हार गया, हताशा होती है। लेकिन जब आप लोग ने बताया ट्राइंग, जो खेलने में आनंद आता है, 1 घंटे मैं गेम खेलता हूँ या 3 घंटे कोई गेम को खेलता हूँ, कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, सेटिस्फेक्शन और कंटेनमेंट कहाँ मिलता है? संतुष्टि, और वो जो बोलते हैं आप लोग, संतुष्टि जब मिलती है, सेटिस्फेक्शन। मेरी डिजीज है रेस्टलेस, इरिटेशन, डिससेटिस्फेक्शन। आप लोग बताते हैं यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अल्कोहलिक, यू एक्सेप्ट दैट यू लर्न अ न्यू वे ऑफ लाइफ, तब मेरी इरिटेशन कम होती है। और जैसे ही मैं मानता हूं मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरा वो द्वंद, अपने माथे में जो द्वंद चल रहा था, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, 3 बार जब मैं नहीं मान पा रहा था, मेरे माथे में एक द्वंद चल रहा था, एक वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एम आई अल्कोहलिक, एम आई नॉट अल्कोहलिक, कैन आई ड्रिंक दिस टाइम, कैन आई डोंट ड्रिंक दिस टाइम, मैं नहीं पी सकता कि पी सकता हूँ, मैं तो इनकी तरह नहीं हूँ या मैं इनकी तरह हूं। तो इतने सारे क्वेश्चन किसी के माइंड में चलेंगे, तो क्या हम उसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी नहीं बोलेंगे? कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में था। को अगर मैं कहीं जाता हूं, मुझे बस पकड़नी है, कैब लेनी है या अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे तो निर्णय लेना पड़ेगा। दैट वाज द डिसीजन व्हिच केम एज अ सरेंडर टू मी। आई हैव टू चूज, आई हैव टू गो बाय अ ओला, आई हैव टू टेक माय ओन कार, और आई हैव टू टेक अ बस इफ आई हैव टू डू दैट जॉब। तो आप लोग ने बताया कि मुझे अगर अल्कोहलिक मानने में तकलीफ क्यों है, क्योंकि मैं सोचता नहीं नहीं मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। कभी कभी लगता था मैं अल्कोहलिक हूँ, कभी कभी लगता था मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लूंगा। बाबा ड्रिंकिंग तो सोल्यूशन थी, मेरी प्रॉब्लम इज्म है। तो मैं जब शराब पिया इसलिए शराबी था कि बचपन से, आज जो जैसे मेरे नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई साहब हैं, वो शराब नहीं पीते दोस्तों, या कंट्रोल में पीते हैं, उनकी गुलामी नहीं करते। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि यार तुमने मेरे साथ, अपने दोस्त से पूछा, तुम मेरे साथ पीना स्टार्ट किए थे, तुम्हें ये रोक क्यों नहीं हुआ? ये सोसाइटी में पूछा मैंने। उसने मुझे क्लियर आंसर दिया कि मैंने कभी कंट्रोल करने की चेष्टा नहीं की मेरे भाई। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जब पिया था पहली बार, मेरे मन में ये था मैं कंट्रोल करूंगा। अल्कोहल जैसी चीज, जो कि जब से दुनिया बनी है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में है, समुद्र मंथन के टाइम पे भी थी। तो ये जो है, जो चीज नशा देती है, मेरी रिजर्वेशन देखो दोस्तों, मैं सोचता था कि मैं नशा करूंगा लेकिन नशे में झूमूंगा नहीं, मैं तो नॉर्मल हूं, मैं तो पी के बात करूंगा, मैं तो पी के काम करूंगा। मैं अल्कोहल पी रहा हूं तो नॉर्मल आदमी रिटायर करता है, अपनी अपनी काउच पे बैठ के, सोफा पे बैठ के रिलैक्स करता है, पैर उठाता है और वो कुछ बातें नहीं करता, उस समय वो रिलैक्स करता है। मैं तो शराब पी के काम करता था, शराब पी के किससे बात करनी है, किसकी वाट लगानी है, किससे हिसाब करना है, क्या सोचना है। तो अल्कोहल, जो चीज नॉन नॉन अल्कोहलिक को एक रिलीफ देती है, उस समय वो काम वाले कोई काम नहीं करते। मैं अल्कोहलिक इसलिए हूँ कि मैं सोचता था कि शराब पी के मैं बड़े बड़े काम करूंगा। बड़े बड़े काम करने के लिए मुझे एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए, जो एनर्जी ड्रिंक मुझे इसमें मिलेगी। तो ये मेरा सेकंड सरेंडर हुआ कि मुझे जानना पड़ा कि मैं अल्कोहलिक था, जो लिखा हुआ है गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट, कि ईश्वर की मदद के बिना ये पॉसिबल क्यों नहीं था। तो ये दोस्तों मुझे मालूम पड़ा कि ईश्वर क्या है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। तो मैंने पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखा। ये सरेंडर की बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे सरेंडर करने के पहले ये देखना पड़ा कि व्हाई आई एम लाइक दिस फेलोशिप। शराब पिया, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक मैटर नहीं करता, कहाँ पीते हो मैटर नहीं करता, कितनी पीते हो मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है। तो मुझे मालूम पड़ा दोस्तों कि मुझे क्या मानना पड़ा, कि अल्कोहलिक हूं बचपन से, कि मेरे जीवन की लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है कि नहीं है, वे ऑफ लाइफ। जैसे जो मैंने बताया, मेरी अल्कोहलिज्म की मूल समस्या क्या थी, रेस्टलेस, इरिटेशन, डिससेटिस्फेक्शन। जब मैं स्टेप्स करता हूँ, जब मैं मानता हूँ मैं अल्कोहलिक हूँ, जब मैं मानता हूँ ईश्वर है, प्रे करता हूँ, तो मेरे दो बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। मेरे को आइडेंटिटी मिल जाती है। लुक, आई डिड नॉट न्यू समथिंग, मेरे को एक चीज का अनुभव नहीं था, वो अनुभव लेने के लिए मैं सुनने रेडी हुआ आप लोग भाइयों को। जब सुनने रेडी हुआ तो मुझे मालूम पड़ा गॉड भी है। मैं सोचता था गॉड मेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन गॉड गॉड के हिसाब से चलेगा। जैसे मैं जो बोलना चाहता हूँ, वो बोलने का समय मिलेगा तभी बोल सकता हूँ। जैसे मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, खरीदार मिलेगा तो सामान बेच सकता हूँ, खरीदार नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। मैं सोचता था टैलेंट के हिसाब से दुनिया चलेगी, दुनिया दुनिया के हिसाब से चलेगी। टैलेंटेड लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन हार भी सकते हैं। तो ये जो मैं सोचता था, दुनिया में स्क्वायर दुनिया है, ये दुनिया को गोल नहीं होना चाहिए, दुनिया को स्क्वायर होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। मैं पागल था दोस्तों। हम सब जैसे, मैं आपकी जैसे हूं, मैं मूल रूप से आपकी तरह हूं, लेकिन मैं अलग हूं, आप अलग हैं। लेकिन अल्कोहलिज्म सेम है,
और सोब्राइटी के स्टेप सेम है। क्वालिटी ऑफ अल्कोहलिज्म, क्वालिटी ऑफ सोब्राइटी अलग अलग हो सकती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग अलग हो सकती है, लेकिन जो अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये मुझे कुछ कुछ सत्य ये में आके जानने पड़े, क्योंकि मैं आज दंग रह जाता हूँ, ये बात बोलने को मजबूर हूँ कि मैंने जितने लोगों से मिला, जितनी बिग बुक पढ़ता हूँ, जितनी यूट्यूब की शेयरिंग सुनता हूँ और जितने सोबर मेंबर्स की शेयरिंग सुनता हूँ, मैं अमेज हो जाता हूँ कि उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। इस फेलोशिप वी शेयर अ कॉमन प्रॉब्लम एंड वी हैव अ कॉमन सोल्यूशन। मेरे को वे ऑफ लाइफ का पता नहीं था कि स्टेप्स और ट्रेडिशन किसके साथ करने हैं। मैं तो स्टेप्स प्रैक्टिस करता था दूसरों के, और मजे की बात है दोस्तों, स्टेप्स एंड ट्रेडिशन हर कोई प्रैक्टिस करता है। आप ध्यान से देखेंगे, एक जानवर भी प्रैक्टिस करता है, वो अपने दायरे में रहता है। मैं भी प्रैक्टिस करता था पहले भी उल्टा, मैं ट्रेडिशन प्रैक्टिस करता था अपने साथ, स्टेप्स करता था दूसरों के। ये कुछ एक चीजें स्पिरिचुअल होती है, यूनिवर्सल होती है। हम कोई एक, मैं एक मेंबर का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे दिल्ली के मेंबर है, उनकी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में मैं सुना था, ये तो मैं हमेशा करता हूँ। मैं रिलेट कर पाया दोस्तों, क्योंकि मैं तो उल्टा करने में एक्सपर्ट था, क्योंकि मेरे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम थी, जैसे मैं कांच में देखता हूँ ना, वैसे देखता था, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड। दैट वाज माय डिल्यूजन, और परसेप्शन की बीमारी है। तो मुझे सरेंडर ये करना था, एक बार देखना था कि क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं अल्कोहलिक है कि नहीं, ये बोल रहे हैं आज हम शराब नहीं पी रहे हैं, और ये मीटिंग करके अच्छे हैं। और मीटिंग के अंदर स्टेप्स की बातें होती है, प्रार्थना से हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई मीटिंग जाता है। और जैसे आज मैं ग्रेटिट्यूड में अपनी शेयरिंग कर सकता हूँ, तो ये कोई यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने, मेरा होम ग्रुप लॉस्ट एंड फाउंड ग्रुप है, जो अभी मॉडरेटर साहब ने बोला, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे कमिटमेंट को देख के। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है दोस्तों। माई कमिटमेंट विल शो टुवर्ड द ग्रुप दैट हाउ मेरा होम ग्रुप क्या है। मुझे बोलना नहीं पड़ता, उसका गाना नहीं गाना पड़ता। तो मुझे अगर किसी से प्यार हो जाएगा, मैं किसी को अपना घर समझ लूंगा, किसी चीज से ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। जैसे मैंने ये लाइन बोला, पहले वाला मैं होता तो बोलता ये मेरी फीलिंग्स है, आज मैं बोलता हूँ बोरोड सोब्राइटी है, बोरोड फीलिंग्स है, और लेकिन ये फीलिंग पसंद आ गई मुझे। आई एम ग्रेटिट्यूड किस लिए आता है? ग्रेटिट्यूड जब मैं पहले समझ नहीं पा रहा था, मेरे लिए बहुत भारी वर्ड था। ये वर्ड बहुत मुझे नॉक करिएगा समय हो जाए तो। ये मुझे बहुत भारी वर्ड लगते थे दोस्तों, कि ग्रेटिट्यूड। मैं तो हर चीज की कीमत चुकाता था दोस्तों। ग्रेटिट्यूड का मतलब, कृतज्ञता का मतलब क्या होता है, कि मुझे जब मालूम पड़ा दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर के बिहेवियर से, थैंक यू लेने से ना कर दिया दोस्तों। ये जो सुबह मेंबर्स मिलते हैं फ्री में, आपको कोई सॉल्यूशन दे दें और बोलते हैं थैंक यू मत बोलना, और ग्रेटिट्यूड हो तो कमिटमेंट कर लेना। एक, वी आर नॉट बॉदर्ड। जैसे यहाँ पे मैं प्रोग्राम में हूँ, कल नहीं आऊं मीटिंग, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। 1935 से प्रोग्राम चल रहा है, जरूर चलेगा और चलेगा। तो ये मुझे मालूम पड़ता है कि ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है। आई एम इररेलीवेंट, और लेकिन मुझे इन लोगों ने रेलिवेंट बना दिया दोस्तों। जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था, आप लोग ने मुझे सॉल्यूशन दिया, तो सरेंडर लेवल बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है कि मैं सुनना नहीं चाहता था। जैसे मेरी सरेंडर क्या करनी पड़ी, माई जजमेंट, माई ओपिनियन, मेरी ओल्ड आइडियाज, एंड जो मैंने बातें कर रहा था, दोज आर माई ओल्ड आइडियाज, कि मैं अल्कोहलिक क्यों हूँ। इज्म मेरे अंदर है। दिन भर एक बंदा, जैसे मेरे को आज पैसे हो, मेरे किसी के पास भी, आज उसके पास सहूलियत हो, मौका हो और शराब की बोतल हो, वो क्यों नहीं शराब पिएगा? अगर रेस्टलेस, इरिटेशन और डिससेटिस्फेक्शन को एक क्षण भर के लिए शराब दो, शराब उसे बुझाती है, उसे रिलीफ देती है। तो बिग बुक में लिखा हुआ है, सेम रिलीफ इफ यू गेट इन द स्टेप्स, यू आर क्योर्ड, यू गेट डेली रिप्रीव। ये वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे मुझे आज, जब तक मैं श्योर हूं कि मैं ये प्रोग्राम कर पाता हूं, मुझे फ्री में बिन पिए ये सुकून मिलता है। क्योंकि मुझे किस चीज का प्रॉब्लम है, जो मैं पहले बोल रहा था, एक सेकंड लगेगा मुझे, पहले मैं समझ नहीं पाता था कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं वन डे सोबर, वन डे सोबर, लेकिन आज रिलेट कर पाता हूँ। वही इंसान 2017 तक जिसने इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया था, आज इस प्रोग्राम में सर्विस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं डिजीज गहरी है, एक क्षण में आ सकती है, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस में आगे जाना पड़ेगा। तो मुझे मालूम पड़ा दोस्तों कि दो रास्ते हैं। अगर डिजीज, जो मेरे एक बार स्पॉन्सर ने, मैंने बात की, मैंने बोला ये क्या डिजीज डिजीज, जिंदगी भर डिजीज लेके बोलते रहूं, मैं तो 3 बार भाग गया था। बोले भैया दुनिया में क्या है, दिन और रात। बोला हाँ, तो रात भी गहरी है, दिन भी गहरा है। यू कैन सी द स्काई इन द मॉर्निंग एंड यू, दिस इज अनलिमिटेड टिल योर आईज गोज, या। और बोला जितनी गहरी रात है उतनी गहरा दिन है। तुम्हें डिजीज के साथ चलना है तो डिजीज की बातें कर लो किसी के साथ, अगर तुम्हें सोब्राइटी में चलना है
तो सोब्राइटी कैसे करना है, दोनों अनलिमिटेड है। तो मुझे मालूम पड़ा, चलो ठीक है इसके बारे में जजमेंट नहीं करते। तो मुझे मालूम पड़ा एक और सरेंडर हुआ, इसलिए मैं अपनी शेयरिंग में ज्यादा डिजीज की बातें नहीं करता दोस्तों, वो भी गहरी है। जैसे मैं आज स्टेप 5 यहाँ खड़ा होकर नहीं कर सकता, लेकिन स्टेप 5 से क्या रियलाइजेशन आता है मैं बोलूंगा आपको। स्टेप 5 से रियलाइजेशन ये आता है 4 और 5 करने के बाद, आई वॉज सेल्फ सेंटर्ड एंड आई डिनाइड इट। इस दुनिया में मैं हूं, दुनिया मुझसे नहीं है। ए में मैं आया था, ए के हाथ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे, मदद मांगने में मैंने 2 साल लगाए, मेरी गलती थी। आई वॉज सेल्फ सेंटर्ड। क्योर अवेलेबल था, मेरे बीमार होने के पहले से क्योर अवेलेबल था। मैंने बचपन में स्कूल कॉलेज में ट्रेडिशन समझने की चेष्टा नहीं की, कभी उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और उसकी कीमत मैंने चुकाई। तो हर आदमी अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है, ये लॉ ऑफ नेचर है। लॉ, नेचर के लॉ के अगेंस्ट मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैंने चलने की गुस्ताखी की है। उस गुस्ताखी के लिए मैं अल्कोहलिक हूँ। और मेरे जो प्रोग्राम में आना, पहला अमेंड्स मेरा है मीटिंग से मैं भाग गया था, मीटिंग अटेंड करना। सेकंड अमेंड है, मैंने ए को माना नहीं था, आज अपने आप को अल्कोहलिक मानता हूँ, मुझे मानना पड़ता है मैं ए मेंबर। मैंने ये इतना ग्रेटिट्यूड आता है इस प्रोग्राम के प्रति कि ए नहीं बोलता कि मेरे मेंबर्स कितने हैं, हम बोलते हैं आई एम ए मेंबर। इज दिस नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ टुगेदरनेस? इससे बड़ा ग्रेटिट्यूड इस प्रोग्राम के प्रति मैं नहीं जानता। और कोई एसोसिएशन को, हर एसोसिएशन अपना लेबल लगाती है, आपको सर्टिफिकेट देती है, और वो बताती है कि मेरे ये मेंबर है। ये फेलोशिप ऐसी है जो फ्री में सब कुछ दे देती है। अप टू यू, यू आर पार्ट ऑफ अस और नॉट, इट डजंट मैटर, बिकॉज हमको तो गॉड चला रहा है। So I am privileged to say myself as a member today because I got in free, जो मुझे पैसे देके खोज के नहीं मिला दोस्तों, इस प्रोग्राम ने फ्री में दे दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ शराब पीने के कारण। कि शराबियत, शराबियत का इलाज आज तक नहीं निकला। तो मुझे मालूम पड़ा जब मैं स्टेप 3, 4, 5 करता हूँ, मुझे सेरेनिटी मिलती है। मैं जैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, वी एडमिटेड टू अनदर पर्सन, टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि किसी और ने शराब नहीं पिलाई। मुझे आज जैसे टाइम पे सोने से रेस्ट मिलता है, और मैं रात रात भर जाग के शराब पीता था और सुबह मुझे इरिटेशन होती थी, तो फिर शराब पीनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोगों ने बताया डिसिप्लिन स्टेप्स के थ्रू आता है, एक्सेप्टेंस स्टेप के थ्रू आता है। एक्सेप्टेंस और डिसिप्लिन और टुगेदरनेस से मुझे ये 3-4 फीलिंग मिलती है दोस्तों, जिसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बोलते हैं। पहले मैं डिल्यूजन में था, आप लोग ने मुझे एक्सेप्टेंस के दरवाजे दिखाए। पहले मैं ऑब्सेशन में था, आप लोग ने रियलिटी के दरवाजे दिखाए। पहले मैं सेल्फ सेंटर्ड था, आप लोग टुगेदरनेस दिखाए। आज उसी परिवार में जिसपे मैं रिजनमेंट था, मैं दिस फैमिली इज ओके विथ मी। उन्होंने मुझे घर से निकाला नहीं, उन्होंने मुझे माफ किया। तो क्या मैं आपके प्रैक्टिस, आप लोग के प्रोग्राम के कारण मुझे मालूम पड़ा एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग मेरा था वे ऑफ लाइफ। वो वे ऑफ लाइफ आज मेरे, पहले 2015 तक मुझे नहीं पता था कि 2 तरीके के जीवन जी सकता हूं, एक मेरा ओल्ड वाला और एक ये वाला। आज मुझे मालूम पड़ा, विजडम टू नो द डिफरेंस, कि देयर इज अ बेटर वे, ट्राई इट। जिस लाइफ पे चलने के बाद शायद मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलर्जी है, उसका क्योर नहीं है। लेकिन एक रिलीफ और सुकून जो मुझे फ्री में मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, आप लोग से मुझे प्यार मिलता है, जो मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको ट्राई तो करूं। तो ये जब मैं ट्राई नहीं करना चाहता था, वो मेरा डिल्यूजन था, जिसे कोलोकली आप डिनायल बोलते हैं। और जब मैंने ये ट्राई किया, तो मुझे मालूम पड़ा सेरेनिटी क्या होती है। जो प्रार्थना में हम बोलते हैं, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। क्योंकि जब मैं पीस का अनुभव करता हूँ, वो सुकून को अनुभव करता हूँ, वो जॉय को आनंद करता हूँ, एक स्टिलनेस को आनंद करता हूँ, चाहे 1 सेकंड के लिए। पहले मैं मेडिटेशन का मतलब नहीं समझता था, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे बंद कमरे में पनिशमेंट मिलता था दोस्तों। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया, आप लोग की बातें सुनने लगा, आज 2-3 घंटे मैं सुन लेता हूँ दोस्तों। ये मिरेकल हुआ। और मुझे मालूम पड़ा कि लाइफ में पॉज, जैसे पहले आप बोलते थे हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, टेक अ पॉज, थिंक थिंक थिंक। मुझे स्लोगन नहीं समझ में आते थे दोस्तों, जबकि पढ़ा लिखा इंसान हूं। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे ही मैं आपको सुनने लगा, मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली ये चीज आ गई। जब एक पॉज का मतलब क्या होता है, स्टिलनेस का मतलब क्या होता है, ये सब वर्ड, शब्दों के मायने एक्सपीरियंस किए मैंने दोस्तों। एक्सेप्टेंस का मायने मुझे आप लोग ने बताया। एक्सेप्टेंस का मतलब खुद को एक्सेप्ट करना होता है। मैं तो पहले दूसरों की आंखों में अपने आप को देखता था,
तो ये जो कुछ कुछ चीजें मेरी सरेंडर हुई दोस्तों, वो था मेरा परसेप्शन, मेरी ओल्ड आइडियाज, मेरे लाइफ के बारे में भूल भूल कॉन्सेप्ट। और मेरे को जैसे गिल्ट में पहले क्यों रहता था, क्योंकि मैं चाहता नहीं था मैं अल्कोहलिक बनूं, अपने ही घर में जानवर की तरह रहना नहीं चाहता था। लेकिन आप लोग ने बताया कि इंसान की तरह जीना आसान है, इट्स वेरी इजी, इजी डज इट। तो ये इजी डज इट क्या था, मैं पहले नहीं समझता था। फिर मुझे मालूम पड़ा देयर इज समथिंग करेक्शन आई नीड टू डू, दैट करेक्शन इज इन माई स्मॉल स्मॉल थिंग्स। बड़े बड़े कदम नहीं लेने हैं दोस्तों, पहाड़ नहीं उठाना है। आपको देखना है कि दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, यही मेंबर्स इतने सारे हैं, आप किस तरफ हो। अगर नॉन अल्कोहलिक हो, लिखा हुआ है इफ यू कैन ड्रिंक कंट्रोल, कंट्रोल वे में ड्रिंक कर सकते हो, पियो। लेकिन बिन पिए भी अगर रिलीफ नहीं मिलती, पी के भी शांति नहीं मिलती, एक बार ट्राई कर लो, शायद फ्री में मिल जाए। तो ये स्टेप्स एंड ट्रेडिशन करने से वो रियल फ्रीडम और रियल जॉय मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, इट्स ब्यूटीफुल। चाहता हूँ ये ए ने मुझे सिखाया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल व्हेन यू लिव इन लाइफ टर्म। पहले जब मैं बंद करने में ये सब सुनता था, लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, लाइफ इज ब्यूटीफुल, मुझे गुस्सा आता, मुझे गुस्सा आता था कि क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन बिन पिए खुशी मिल सकती है, लाइफ ब्यूटीफुल बिना शराब के। मुझे तो लगता था शराब पी के टांग ऊंचा करके एक स्विमिंग पूल में मैंने अच्छा लगता था दोस्तों, कि लाइफ का मतलब ही ये होता है। लेकिन जब मैं एक ही शेयरिंग सुनता हूँ, मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है बरमूडास का ए का कन्वेंशन, एक हमारी लेडी मेंबर, उसकी इंस्पिरेशनल शेयरिंग सुना दोस्तों, मैं अपने घर में बरमूडास को मैं महसूस किया। मैं मैं ईस्ट कोस्ट में गया था, मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस थी वो शेयरिंग। आज मैं जितनी बार मेरा अगर मूड थोड़ा सा भी ऑफ होता है, उन मैडम को मैं सुन लेता हूँ, हमारी फेलोशिप है, मैं हिल जाता हूँ, ये ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ जाता है। मैं ऐसी ऐसी शेयरिंग आज आप लोग के थ्रू अपने मेंबर्स को जितना जान पाता हूँ, इंडिया के मेंबर्स भी, हमारे अब्रॉड के मेंबर्स भी, उनसे मैं मिला नहीं हूँ, कितनों से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके दिल की फीलिंग सोब्राइटी की और अल्कोहलिज्म की जब मैं महसूस कर पाता हूँ, यूनिटी में आता हूँ, यूनिटी रिकवरी सर्विस। जिस दिन मैं आपकी शेयरिंग में, आपका दर्द मेरा दर्द लगता है, आपका आनंद मेरा आनंद लगता है, इट्स नो लॉन्गर माई लाइफ। लिखा हुआ है यू आर वॉकिंग इन अ ब्रॉड हाईवे, वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स। ये जो स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है दोस्तों, पहले क्या था, मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट चलता था। नॉन अल्कोहलिक जानता है 3 पैक पिएगा तो बैलेंस नहीं रहेगा, गिरने का डर लगा रहता था। लेकिन मैं ऐसा था, 6 पैक पी के मैं तो अपने पैरों पे घर जाऊंगा और सड़क पे गिर जाता था। लेकिन आप लोग ने बताया कि देखो, मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा था, लेकिन आप लोग के पास आते आते मुझे मालूम पड़ा आई हैव टू बी यूनाइटेड। मैं लाइफ में जिंदा होते हुए, जैसे जीवन में सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। ये मुझे पता नहीं था दोस्तों, जब मैं लास्ट के दिनों में सुबह सुबह गिल्ट में उठता था, ओह माय गॉड वन मोर रिलैप्स, वन, जैसे मेरा 3 बार का ट्रीटमेंट, मैं साला मैंने एक ही फेलोशिप जो कि इतनी इम्ब्रेसिंग है, इम्ब्रेस करती है एनीबडी। मैं लास्ट के दिनों में एम्बेरेस था अल्कोहलिक की मीटिंग, एक ही मीटिंग में जाने को, क्योंकि मैं 3 बार भाग चुका था। और मैं ऑनेस्ट था दोस्तों, मैं ऑनेस्ट था, जैसे मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड से बोलता हूँ कि मैं 3 बार भाग गया था और इन लोगों को बिना सुने, तो इसकी माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैंने सुनने में दूध लेट कर दी, आप लोग की पूरी बातें नहीं सुना। मैं खाली इतना सुना, नहीं पीना है, यहाँ आना है। मुझे लगा ये तो मेरा 1 घंटा मांग ले रहे हैं, मैं किसी को 5 मिनट ना दूं मेरे बिना। तो लेकिन मैं नहीं सुन पाया था कि इन 1 घंटा में, मैं जब मैं आज दोस्तों बताता हूँ, 2017 में मैं जिस एरिया में वो मीटिंग रूम है, उससे एक लगभग 1 किलोमीटर के अंदर मेरी कॉलेज थी। मैंने लाइफ के 5 साल बिताए हाई स्कूल से कॉलेज। वो एरिया में जाने के लिए मैं पागलों की तरह पहुंचा हूँ उस दिन, इसलिए मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद आज मैं नाच नाच के जाता हूँ, मुझे मीटिंग जाना अच्छा लगता है। ये मिरेकल नहीं है तो क्या है, जहां मैं मजबूरी से पहुंचा, जीवन और डेथ का सवाल था, और इन भाइयों ने इतना प्यार किया, आज इट हैज बिकम माई ए। ये प्रोग्राम आज मेरा बन गया है, आपका प्रोग्राम मेरा बन गया है। तो ये इट इज नो लॉन्गर योर प्रोग्राम, आई एम पार्ट ऑफ इट। तब यूनिटी की फीलिंग आती है, जब मैं आपकी शेयरिंग में अपने आप को देख पाता हूँ, मैं बोल पाता हूँ मैं आपकी तरह अल्कोहलिक हूँ। ये बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अल्कोहलिक का मतलब ही गलत समझता था। अगर मैं ज्यादा पीता, बेसी पीता, पी के मर जाता, डेली मरते हैं लोग, लेकिन
पी के खुश भी रहते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं है अल्कोहलिक मानने में। मैं तो साला ऐसा था कि शराब पी रहा हूँ, तकलीफ में हूँ, शराबी मैं नहीं हूँ, शराबी सामने वाला होगा। लेकिन समझ तो लो कि आज जैसे मेरे को किस बात का सबसे बड़ा आनंद आता है। ए में मिरेकल क्या है, आया था मैं शराब के लिए, मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। व्हाट हैपेंड, हाउ वाज आई एंड व्हाट आर वी लाइक नाउ। मुझे क्या हुआ था, जैसे मेरे को एक कॉम्प्लेक्स था, व्हाई आई कांट ड्रिंक लाइक दिस, व्हाई आई कांट बी लाइक दिस, व्हाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों। बाबा मेरे साथ डेस्टिनी कोई कौन, माने मेरे को लगता था कि कुदरत मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है, या somebody is doing wrong to me। जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली, मुझे इतना प्यार मिला दोस्तों। आज मैं अमेज्ड हो जाता हूँ कि जिनको दुश्मन समझता था, उनके कारण मेरा जीवन है। जिस माँ बाप पे रिजेंटमेंट हो गई थी, आज जब से मैं, पहले भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी डिजीज में भी मेरा ख्याल रखा, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं गई, मेरा बेटा मुझे आई लव यू डैड बोलता है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे मालूम पड़ा कि लाइफ में किस बात से मुझे खुन्नस थी। खुन्नस का जगह ही नहीं है। खुन्नस का मेन कारण ये था कि मुझे पता नहीं, जैसे मेरे मेरे घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर का जीवन जीने का तरीका एक अलग है और मेरा अलग था। तो मैं तो अलग एलियन फील करूंगा ना। जैसे हम लोग साथ में खाना खाते हैं, हम सबको एक, सबके लिए मनपसंद, सबको वो फैमिली खाना खाती है, फैमिली साथ में रहती है, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर, इज बोलते हैं हम लोग ये लाइन। लेकिन मेरी फैमिली में मैं अगर अकेला महसूस करूं, ये सबसे बड़ा पनिशमेंट नहीं है तो क्या है दोस्तों। किसी के लिए अपने ही परिवार में अपनों के साथ अगर पराये वाली फीलिंग आ जाए, तो अपनेपन का एहसास क्या होता है। खून के रिश्ते अगर मुझे पराये लगने लगते हैं, उससे बड़ा कोई अभिशाप हो नहीं सकता। और मुझे मालूम पड़ा इसका कारण मैं था। जजमेंट, मेरा एक जजमेंट कि ये लोग मुझे अनकंडीशनल प्यार नहीं करते। अरे बाबा समझ तो ले अनकंडीशनल लव की मतलब क्या होती है। अनकंडीशनल लव जो ए ने मुझे दिया, कि मुझे फ्री में 1935 4 या 5 में बिग बुक लिख डाली, जिसमें मेरे आज 2015-17 में भी मेरी फीलिंग मैच हो जाती है दोस्तों। फ्री में अनकंडीशनल लव इसको बोलता है कि तुम्हारे मांगने के पहले तुम्हें वो मिल गया, अमृत मिल गया। देयर इज अ सॉल्यूशन मोर अबाउट अल्कोहलिक। चैप्टर्स के नाम भी ऐसे लिखे हैं दोस्तों। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे सिर्फ ए में अगर नया आया है या पता नहीं है स्टेप्स के बारे में, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। 5-6 चैप्टर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स ओवर हैं इंडिया में, अब्रॉड में। किसी को भी पकड़ के जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन के आंसर ले लीजिए। स्टोरी सुनना अलग है, स्टोरी सुनना अलग है, कैरेक्टर डिफेक्ट अलग है, लेकिन एक अनुभव करना कि 2 लाइफस्टाइल है। जैसे मेरे को 2015 तक 17 तक मुझे नहीं पता था कि देयर आर 2 वेज ऑफ लाइफ, देयर कैन बी अ रॉन्ग वे। आज जैसे सबसे बड़ी शांति मुझे क्यों मिली, जब मैंने माना हाँ मैं गलत था, हाँ मैं गलत था, उससे भी एक सेरेनिटी मिली। मैं सही कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई। मुझे सेरेनिटी मिली दोस्तों। पहले क्या था, ओ माय गॉड आई एम रॉन्ग, ओ शिट आई एम रॉन्ग, हाउ कैन दैट बी राइट। इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज स्टेट में किसी को शांति आ सकती है क्या, सुकून भरी नींद आ सकती है। आज के दिन मुझे ऐसे नींद आती है, पी के नींद नहीं आई दोस्तों। एक एक झटके में सोता हूँ। यहाँ एम्फन आया था, एम्फन में एम्फिन चल रहा था, मैंने लकी क्या बोला, चलो अब सोते हैं, मेरे बेटे को बोला चलो बेटा डरो मत हम सोते हैं। मैं उस तूफान में सो गया दोस्तों। मेरे खिड़की दरवाजे में खटखट खटखट हो रही थी, लेकिन आज सुकून है। पहले वाला मैं होता तब तो मैं भगवान से लड़ाई कर लेता, वाई मी, यहाँ पे क्यों आया। तो ये जो मेरा डर था, अननोन फियर, कि गलत कुछ नहीं है दोस्तों। आपका ईश्वर आपके साथ गलत नहीं करेगा। ईश्वर का मतलब तो समझ लो। ईश्वर भी मजबूर है, ईश्वर भी पावरलेस है, कुदरत भी पावरलेस है कि उसने कुछ लॉ बनाए। आप आम का बीज बोओगे तो खजूर नहीं निकलेंगे, खजूर का बीज बोओगे तो आम नहीं निकलेंगे। तो मुझे जो चाहिए वो देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो मुझे मीटिंग रूम में जाके स्टेप्स करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन को जीना पड़ेगा। और जब मैं सॉल्यूशन में जीता हूं तो प्रॉब्लम कम लगती है। ग्रेटिट्यूड में रहता हूं तो रिजेंटमेंट से अच्छा लगता है। जब मैं अनकंडीशनल लव को फील कर पाता हूं तो सेल्फ सेंटर्ड की फीलिंग कम हो जाती है। जब टुगेदरनेस में आता हूं
तो लोनलीनेस की फीलिंग अरेस्ट हो जाती है, और जब बिन पिए मुझे आनंद मिलता है तो आज शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटे छोटे मिरेकल मेरी लाइफ में हर रोज होते हैं, जिसके लिए मुझे बोलना पड़ता है आई एम अ मिरेकल, एंड नॉट बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेस, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो उस कदम तक चला गया था। जैसे आज सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलती है, मैंने मेरे स्पॉन्सर को शेयर की थी, स्टेप्स करने के पहले और स्टेप्स करने के बाद। अगर मैं उस क्षण मर जाता 2017 नवंबर में, जब मैं सोबर नहीं हो पा रहा था, और आज मैं मरता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस है। आज मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल गए, और उस समय मैं अनकंटेंट मरता। तो इस बात से भी मुझे आज जॉय मिलता है कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, कि मैं क्या था, क्या हुआ, आज कैसा हूं। तो ये छोटी छोटी फीलिंग मुझे एक दिन के हिसाब से डेली रिप्रीव देती है। लगभग समय समाप्त हुआ दोस्तों, मेरी शेयरिंग सुनने के लिए धन्यवाद, और इस ग्रुप ने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।